हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशा टिप्स एंड ट्रिक्स में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ बहुत ही यूजफुल सी वीडियो लेकर के। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल और यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले टिप्स है हमारी इस तरीके के ढक्कन को लेकर। फ्रेंड्स, जो भी हमारे कंटेनर वगैरह खराब हो जाते हैं तो उनके जो ढक्कन होते हैं, जो कैप होते हैं, वो अक्सर इस तरीके के हमारे घर में पड़े रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मैं आज बहुत ही कमाल का यूज लेकर के आई हूँ। तो ये देख सकते हैं इस तरीके की, अगर आपके भी घर में जो वुडन का फर्नीचर होता है, तो आपकी चेयर है, आपकी टेबल है, जो भी है, तो आप उसके नीचे इस तरीके से इसको लगा करके यूज कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड, जब भी हम फर्श को धोते हैं या फिर पोछा वगैरह लगाते हैं तो अक्सर जो हमारा वुडन का जो है फर्नीचर होता है वो नीचे की साइड से खराब होने लग जाता है। तो इससे यहाँ पर पानी नहीं लगेगा और इसकी जो सेफ्टी है वो जो है बढ़ जाएगी, सेफ्टी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इस तरीके की छोटी छोटी टिप्स और चीज़ों को फॉलो करके आप अपने जो है फर्नीचर की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया और बिल्कुल फिट से ये आया है। तो इस तरीके के कैप का भी आप इस तरीके अपने घर में जो है यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारी चावल को लेकर। फ्रेंड, चावल तो हमारे घर में सभी के होते हैं और सभी जो है चावलों को स्टोर करते हैं। यानी कि अगर हम 5 या 10 जो केजी का बैग आता है, अगर उसको भी हम लेते हैं तो उसको भी हमें 1 से 2 महीने तक इसको स्टोर जरूर से करना होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि हमारे चावल में जो है कीड़ा लग जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से दालचीनी लेनी है और इस तरीके के छोटे छोटे पीस आप जो है चावल में मिक्स कर दीजिएगा। जो भी कंटेनर आप ले रहे हैं वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए और धुल करके अच्छे से सुखा लीजिएगा। उसके बाद आपने इस तरीके से चावल जो है उसमें डालने हैं और उसमें आपने डालनी है दालचीनी, जिसकी वजह से फ्रेंड्स बिल्कुल भी आपके चावल में कीड़ा नहीं लगेगा। आप इसको आराम के साथ जो है 1 साल तक के लिए ईजिली स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सी टिप्स है। अगर आपको भी आपके भी चावल में कीड़ा लग जाता है तो इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारे साबुन के छोटे छोटे पीस को लेकर। फ्रेंड्स, जब भी हम साबुन वगैरह यूज़ करते हैं, कपड़े धोने का हो या फिर इस तरीके से जो है नहाने का हो, तो इस तरीके के छोटे छोटे जो पीस हैं, टुकड़े हैं, वो रह जाते हैं और ये अच्छे से यूज़ भी नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको डालना है किसी भी इस तरीके का सॉक्स ले लीजिएगा। अगर आपके पास में कोई भी बेकार या पुराना सॉक्स पड़ा हुआ है तो वो आप ले लीजिएगा और उसमें इस तरीके से आपने डाल देना है। यहाँ पर देखिए, मैंने जो कपड़े धुलने का साबुन होता है वो भी मैंने इसमें इस तरीके से डाल दिया है। लेकिन आप कोशिश करिएगा इसको जो है तोड़ करके छोटे छोटे पीस करके आप डालिएगा और उसके बाद इसमें आपने लगा देनी है नोट लगाने के बाद इसको हम यूज़ करने वाले हैं बहुत ही कमाल के तरीके से। तो इसका हम यूज़ कर रहे हैं अपने जो है टॉयलेट में, बाथरूम में। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ फ्लश में आपने इस तरीके से डाल देना है। इसको डालने के बाद देखिएगा फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके जो आपका साबुन है वो इसमें खुलने लगेगा और जो पानी है उसमें मिक्स हो जाएगा। और जब भी आप फ्लश करोगे तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी से खुशबू झाग के साथ आपका जो टॉयलेट है वो क्लीन भी रहेगा और खुशबूदार रहेगा। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारी चाय पत्ती को लेकर। फ्रेंड, चाय पत्ती अक्सर जो है हम रेगुलर यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए, लेकिन जो हमारी ये वेस्ट चाय पत्ती होती है उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन इसको फेंकेगा नहीं, इसको अच्छे से आपने 2 से 3 बार पानी से धुल लेना है। यानी कि इसमें बिल्कुल भी दूध या चीनी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इसको धुलने के बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पौधों में। जी हाँ फ्रेंड्स, पौधों में ये खाद का काम बहुत अच्छे से करता है। अगर आपके भी घर में पौधे हैं तो इसको रेगुलर बेसिस पे इस तरीके से आप अपने खाद जो है बना करके इसका डालिएगा। बहुत अच्छा ये खाद हो जाता है, बहुत अच्छे से आपके पौधे ग्रो करेंगे और बहुत अच्छे से आपके पौधों में फ्लावर वगैरह भी आएंगे। तो फ्रेंड, बहुत अच्छा सा आइडिया है, इसको भी फेंकेगा नहीं। आप एक दिन में एक पौधे में आप इसको डालिएगा, नेक्स्ट दिन आप नेक्स्ट पौधे में डालिएगा। तो रेगुलर बेसिस पे आपके पौधों को खाद भी मिलता रहेगा और आपकी जो चाय पत्ती है वो वेस्ट भी नहीं जाएगी। तो कैसा लगा ये आइडिया भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो फ्रेंड्स, मेरी कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो भी कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारी मिक्सी को लेकर। फ्रेंड्स, मिक्सी का यूज़ तो अक्सर हम रेगुलर बेसिस पे करते ही हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि मिक्सी को जब हम ऐसे ही रखा रहने देते हैं तो इस पे जो है धूल, गंदगी, डस्ट आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है और इसको साफ़ करना भी काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि हम इसको डायरेक्टली पानी से नहीं धोते हैं।
तो फ्रेंड्स ऐसे में आपने क्या करना है, इस तरीके का कोई भी बड़ा कैरी बैग ले लीजिएगा और इस तरीके से आपने मिक्सी को इसके अंदर रख करके और नोट लगा दीजिएगा। फ्रेंड्स बिल्कुल भी मिक्सी आपकी गंदी नहीं होगी और बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाओगे। जब भी आपने यूज़ करना है इस तरीके से आप जो है बैग को खोल करके और यूज़ करिएगा और फिर बाद में आप इसी तरीके से बंद करके अपनी मिक्सी को रख दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान है या फिर जो भी हम रेगुलर बेसिस पे अपनी चीज़ों को यूज़ करते हैं, अगर उसके प्रॉपर तरीके से हम जो है ध्यान रखते हैं, सेफ्टी रखते हैं, तो बहुत लंबे समय तक वो जो है चलती हैं। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारी नमकीन को लेकर। फ्रेंड नमकीन तो अक्सर हम एयरटाइट कंटेनर में रखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी हम जो है इस तरीके से न्यूज़पेपर लगा करके नमकीन को फिल करते हैं, तो जो भी नमकीन में एक्स्ट्रा ऑयल होता है, एक्स्ट्रा तेल वगैरह जो भी होता है, तो वो आपका जो है ये न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपके पास में न्यूज़पेपर है वो यूज़ करिएगा, नहीं तो आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर यूज़ किया है और नमकीन को फिल करने के बाद में आप इस तरीके से इसको बंद करके रख दीजिएगा। देखोगे फ्रेंड्स आप कुछ ही घंटों के बाद में जो भी हमारे नमकीन में एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा जो है न्यूज़पेपर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और जो भी हम एक्स्ट्रा ऑयल इसमें यूज़ खाने वाले थे वो उससे हम बच सकते हैं। फ्रेंड टिप्स तो बहुत छोटी है लेकिन आपकी हेल्थ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल होने वाली है, तो आप भी इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। यहाँ फ्रेंड्स मैंने हैंड टू हैंड ही आपको दिखाया, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स शूज़ को लेकर। फ्रेंड्स शूज़ तो अक्सर हमारे घर में सभी पहनते हैं और डेली बेसिस पे तो बच्चे जो है स्कूल पहन करके जाते ही हैं, लेकिन आपने देखा होगा शूज़ में से जब बैड स्मेल आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती है और बहुत ज़्यादा जो है गंदा फील होता है। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर आप ले लीजिएगा और इस तरीके से आपने उसकी बोल बना करके और अपने शूज़ के अंदर आप रख दीजिएगा। फ्रेंड जब आप रखोगे देखोगे नेक्स्ट डे जब आप इसको यूज़ करोगे तो बिल्कुल भी आपके शूज़ से बैड स्मेल नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है और बहुत अच्छे, छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसको भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके भी शूज़ में इस तरीके से बैड स्मेल आती है या फिर किसी फ्रेंड्स के शूज़ में से बैड स्मेल आती है तो उसको ये वीडियो ज़रूर से सेंड करिएगा। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड्स हमारी बर्तन को लेकर। फ्रेंड जब भी हम नए बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो बर्तनों के ऊपर स्टिकर लगे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको निकालना। फ्रेंड्स बर्तन में कई बार हमारे जो है निशान वगैरह आ जाते हैं उनको निकालने की वजह से, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये नहीं निकल पाते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि इनको आप स्टील के बर्तन से कितनी ईजिली आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जिस भी बर्तन पर जहाँ पर भी स्टिकर लगा हुआ है वहाँ पर आपने गैस चला करके 1 से 2 मिनट के लिए उसको गर्म कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड थोड़ी थोड़ी भाप उड़ने लगी है। यहाँ मैंने गैस को बंद कर दिया है और उसके बाद किसी भी चम्मच या चाकू की हेल्प से आप इस स्टिकर को निकालिएगा। फ्रेंड बहुत ही ईजिली तरीके से निकल जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देख सकते मैंने अंदर का तो निकाल दिया है और देख सकते इसी के जस्ट नीचे भी स्टिकर लगा था, वो भी इसी के साथ गर्म हो चुका था जिसकी वजह से बहुत आसानी से ही निकल गया है। साइड में लगा स्टिकर को भी इस तरीके से आप गर्म करके निकाल दीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए मैंने सिर्फ 1 से 2 मिनट ही इसको गर्म किया है और उसके बाद जो हमारा स्टिकर है बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपके भी बर्तन में स्टिकर लगे हैं और उनको आप प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये टिप्स ज़रूर से ट्राई करिएगा और बहुत अच्छे से स्टिकर आपके निकल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।